दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रोमनी करूँ। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने की सरकारी खरीदी अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट और चने की साप्ताहिक समीक्षा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश में चना की सरकारी खरीदी में 54% तक की वृद्धि होने के समाचार है और चने की समर्थन भाव की खरीदी 9 लाख टन के पार पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा खरीदी महाराष्ट्र से 4.17 लाख टन की गई है। गुजरात से खरीदी 2 लाख टन के पार पहुंच गई है। दोस्तों महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आप पूरा एपिसोड ध्यान से सुनें और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, दलहन तिलहन मसाला अनाज इन सभी का विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देश में चना के समर्थन भाव से खरीदी गत वर्ष की तुलना में 54% तक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं और गत वर्ष के अंत तक कुल खरीदी 9 लाख यदि हम साप्ताहिक देखें तो गत सप्ताह के अंत तक कुल खरीदी चने की 9 लाख टन को पार कर गई है। देश में सबसे ज़्यादा चने की खरीदारी महाराष्ट्र से हुई है और सरकार के पास गत वर्ष का 14 लाख टन सहित कुल 23 लाख टन चने का स्टॉक पड़ा होने की संभावना बन गई है, जो ये बता रही है कि चना इस वक्त तेजी की स्थिति में अब लोगों को प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नाफेड के जो ऑफिशियल डाटा हैं उनके मुताबिक देश में 14 अप्रैल तक चने के समर्थन भाव से कुल खरीदी 9.20 लाख टन की है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 5.96 लाख टन की हुई थी, जो इस प्रकार लगभग 54% की वृद्धि है। देश में चने का भाव इस सीजन की शुरुआत से ही समर्थन मूल्य से नीचे चलने के कारण किसानों ने चने की बिक्री की पहली पसंद सरकार को रखा था, क्योंकि सरकार समर्थन मूल्य में माल खरीद रही थी, जिसके कारण सरकारी खरीदी बढ़ी है। सरकार ने इस वर्ष चने की सबसे अधिक खरीदी महाराष्ट्र में 4.17 लाख टन की है, जो पिछले साल मात्र 2.57 लाख टन की हुई थी। पूरे देश में चने की सबसे कम खरीदारी तेलंगाना राज्य से है, वहां पे मात्र 5,238 टन की खरीदारी है। यद्यपि गत वर्ष वहां की खरीदारी हुई ही नहीं थी, इसकी तुलना में ये अच्छा माना जा सकता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे चना की साप्ताहिक। यदि हम पिछले सप्ताह की शुरुआत देखें तो पिछले सप्ताह सोमवार देश की राजधानी दिल्ली में 5,210 रुपये पे चने का भाव खुला था और शनिवार को शाम को यदि भाव देखें तो ये 5,200 रुपये पे बंद हुआ, तो मामूली 10 रुपये की गिरावट थी। यदि पिछले सप्ताह को देखें तो चना दाल बेसन की मांग में थोड़ी सी कमजोरी रहने से चने के भाव में 10 रुपये की मात्र छोटी सी करेक्शन देखी गई। नाफेड द्वारा लेवाली शुद्ध चने की बम्पर खरीदारी से बाजार के सेंटीमेंट कमजोर हुए। इस बीच हाल में खबर आई थी कि चने का भी स्टॉक का डिक्लेयर करना जरूरी है। इससे बाजार में थोड़ा सा घबराहट फैली। नाफेड ने लगभग 10 लाख टन की, जो हमने आपको अभी सूचना दी है कि 9 लाख से टन से अधिक चने की खरीदारी की है। नाफेड के पास में कुल स्टॉक, जैसे हमने आपको बताया, लगभग 23 लाख टन होने का उम्मीद नजर आ रही है। अब आवक धीरे धीरे और बढ़नी चाहिए और मध्य प्रदेश और राजस्थान में चने की आवक अभी इतनी नहीं बन पाई है, लेकिन आने वाले समय में चने की आवक शानदार होने की संभावना नजर आ रही है। यदि हम जानें तो मिल क्वालिटी के चने की सप्लाई इस साल टाइट रहने की उम्मीद हुई है, क्योंकि जून से मंडियों में चने की आवक टाइट होने की उम्मीद से मंडियों में आवक कमजोर पड़ने से नाफेड के चने की बिक्री की लोग अब राह देखेंगे। गौरतलब है इस साल चने की बिजाई काबुली चने के मुकाबले काफ़ी कम थी और फसलों को नुकसान के भी समाचार थे। जून में मंडियों में चने की सप्लाई टाइट हो सकती है। दोस्तों दिल्ली में चना के भाव जो अभी 5200 रुपये के आसपास चल रहे हैं और अभी कोई बड़ा उतार चढ़ाव की संभावना नज़र कम आ रही है। दोस्तों विशेष जानकारी और विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने साप्ताहिक न्यूज़लेटर यानी वीकली न्यूज़लेटर की सर्विस शुरू की है, जो कि दलहन तिलहन मसाला शेयर बाजार और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ पर साप्ताहिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका शुल्क मात्र 3,000 रुपये एक साल का रखा गया है। छोटे किसान एवं व्यापारी बंधुओं के लिए ये लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों इस बार हमने साप्ताहिक न्यूज़लेटर के अंदर प्याज, सरसों, कपास
आदि के ऊपर महत्वपूर्ण विश्लेषण उपलब्ध कराया है। अधिक जानकारी के लिए आप हम पे वीकली न्यूज़लेटर या साप्ताहिक न्यूज़लेटर लिख के दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।